नमस्कार दोस्तों, सिविल स्टडी में आप सभी का स्वागत है। यूपी लेखपाल टेस्ट सीरीज का आज टेस्ट नंबर 22 है। चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। केसर के लिए पौधे का कौन सा भाग उपयोग किया जाता है? केसर के लिए कौन सा भाग उपयोग किया जाता है? ऑप्शन ए पत्ती, बी वर्तिकाग्र, सी बाह्यदल, डी पंखुड़ी। इसका राइट आंसर होगा वर्तिकाग्र। केसर के फूल के अंदर पाई जाने वाली लंबी पतली धागेनुमा संरचना को केसर कहते हैं और ये वर्तिकाग्र में पाई जाती है। केसर की खेती सबसे पहले ग्रीस यूनान में होती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। महाजनी प्रथा का सर्वप्रथम उल्लेख किस प्राचीन ग्रंथ में हुआ है? ऑप्शन ए शतपथ ब्राह्मण, बी उपनिषद, सी रामायण, डी महाभारत। जिसका राइट आंसर होगा शतपथ ब्राह्मण। ऑप्शन ए करेक्ट है। महाजनी प्रथा का उल्लेख सर्वप्रथम शतपथ ब्राह्मण में मिलता है। शतपथ ब्राह्मण शुक्ल यजुर्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ है, जो कि सबसे प्राचीनतम ब्राह्मण ग्रंथ है। इसमें इसके जो लेखक हैं वो ऋषि याज्ञवल्क्य जी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। कृषि कार्य में लगे ट्रैक्टर की आवाज किस स्तर से अधिक नहीं होनी चाहिए? ऑप्शन ए 90 डेसिबल, बी 100 डेसिबल, सी 150 डेसिबल, डी 120 डेसिबल। जिसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए है 90 डेसिबल। जो ट्रैक्टर की आवाज़ है वो 90 डेसिबल से अधिक नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। सेंट्रीफ्यूगल पंप का पानी निकालने के लिए कब उपयोग किया जाता है? ऑप्शन ए जब पानी का स्रोत और विकास दोनों ज़्यादा हो। ऑप्शन बी जब पानी का निकास और स्रोत दोनों ज़्यादा हो, जब पानी का स्रोत और निकास दोनों मंद हो। और ऑप्शन डी जब पानी का निकास ज़्यादा और स्रोत मंद हो। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन डी है। जब पानी का निकास ज़्यादा और स्रोत मंद हो तब सेंट्रीफ्यूगल पंप का प्रयोग किया जाता है, जैसे सिंचाई मोटर आदि में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। धान में भूसी का प्रतिशत अनुमानतः कितना होता है? 10%, 15%, 20 और 35%। इसका राइट आंसर होगा 20%। 20% जो होती है वो भूसी होती है धान में। और बाकी जो पहले के ज़माने में क्या होता था कि जो भूसी होती थी उसे जला दिया जाता था या फिर उसे कहीं और फेंक दिया जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अम्लीय धरती पर उगाया जा सकता है? खीरा, तरबूज, ककड़ी, उपर्युक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर होगा तरबूज। तरबूज एक ऐसा फल है जिसको अम्लीय धरती पर भी सफलतापूर्वक उगाया जा सकता है। अम्लीय धरती पर फलों और सब्जियों को उगाया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। उत्तर भारत में गेहूं की फसल की हेरफेर किससे की जाती है? ऑप्शन ए धान, बी कपास, सी ईख, डी में से कोई नहीं। जिसका राइट आंसर होगा वो ऑप्शन ए है धान। धान जो है वो उत्तर भारत में गेहूं की फसल के हेरफेर में उगाया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। कुल खेती क्षेत्र से तात्पर्य है? ऑप्शन ए वर्ष में सकल खेती करने का योग्य क्षेत्र। ऑप्शन बी वर्ष में शुद्ध खेती क्षेत्र प्लस वह क्षेत्र जिसमें एक बार से अधिक खेती की गई हो। ऑप्शन डी वर्ष में शुद्ध खेती क्षेत्र। ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी होगा वर्ष में शुद्ध खेती किया गया क्षेत्र और वह क्षेत्र जिसमें एक बार से अधिक खेती की गई हो, ये कुल खेती क्षेत्र कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। जाबो ग्रामीण खेती करने का तरीका कहाँ विद्यमान है? ऑप्शन ए उत्तराखंड, बी नागालैंड, सी हिमाचल प्रदेश, डी मिजोरम। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी करेक्ट है। ये नागालैंड में होती है ऐसी खेती। जाबो ग्रामीण खेती है जिसमें चावल की खेती की जाती है और इसे नागालैंड की अंगांगी जनजाति इसे स्वदेशी रूप से प्रचलित करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं।
निम्नलिखित में से कौन सी रूट क्रॉप नहीं है? इनमें से कौन सी रूट क्रॉप नहीं है? ऑप्शन ए आलू, बी चुकंदर, सी ईख, डी शकरकंद। इसका राइट आंसर होगा वो ऑप्शन सी करेक्ट है, ईख। ईख जो है वो क्रॉप रूट फसल नहीं है। क्रॉप रूट फसल मतलब जैसे ऐसे पेड़ जिनका तना व जड़ों को खाने में इस्तेमाल किया जाता है, जैसे आलू, चुकंदर, शकरकंद आदि। यहाँ पे सीरीज के क्वेश्चन एंड होते हैं। अगर आपको हमारे चैनल द्वारा दिए गए क्वेश्चन समझ में आते हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।